हेलो गाइस, मैं हूं आपकी संगीता और आज हम बात करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स। तो काफ़ी सारी फीमेल होंगी जो म्यूचुअल फंड या शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करती है। दे इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड दे इन्वेस्ट इन सिल्वर। तो आपके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, इस बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। और हर कोई गोल्ड अफोर्ड नहीं कर सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए, ना कोई शेयर मार्केट कर सकता है। कुछ लोगों को म्यूचुअल फंड समझ में नहीं आता है। और अगर हम देखा जाए अभी तक का गोल्ड, सिल्वर, म्यूचुअल फंड, शेयर्स और बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो मैं आपको ये कह देना चाहती हूँ कि मैं हर चीज़ में इन्वेस्ट करती हूँ एंड आई नो इट कि आपको सिल्वर में और गोल्ड में जो रिटर्न अभी मिल रहा है लास्ट 5 सालों में, वो रिटर्न आपको शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी नहीं दे सकता। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिल्वर से। सिल्वर जो है, सिल्वर में जो हम लोगों ने राइज एंड फॉल, इतनी ज़्यादा बढ़त और इतनी ज़्यादा कम में हमने देखा है इस साल। तो मैं अगर 2023 की बात करूँ तो 2023 में सिल्वर का रेट था 78,000, 2024 में इसका रेट हुआ 95,000 और अब हम 2025 में पहुंच चुके हैं और आज का रेट है 2,12,000 रुपये सिल्वर का, 100 पर 100 ग्राम्स। तो सेकेंड पॉइंट है कि सिल्वर का रेट इतना ज़्यादा क्यों भाग रहा है। तो पहला पॉइंट है कि सिल्वर जो है सबसे ज़्यादा 60 to 70% अब इंडस्ट्रियल यूज़ होने लगा है। जो हम इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चला रहे हैं उनकी बैटरीज में यूज़ हो रहा है। जो सोलार पैनल्स अभी लग रहे हैं उनमें सब में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जो पहले हम लोग ब्रॉन्ज यूज़ करते थे, पीतल या तांबा यूज़ होता था, अब वो यूज़ ना होकर सिल्वर ज़्यादातर यूज़ हो रहा है। गवर्नमेंट का मैंडेट है कि ये सारी चीज़ों में आपको सिल्वर यूज़ करना है ताकि आपको फिनिश प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी अच्छा मिले, ड्यूरेबल मिले। तो ड्यू टू दिस रीज़न, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड है, जिसके वजह से सिल्वर में रेट इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। सेकेंड थिंग, क्यों इतना ज़्यादा सिल्वर में राइज हो रहा है, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। सबसे पहले जब हमने ये साल शुरू किया था तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रेपो रेट था दैट वाज 6.25 और आज हम 6.25 से 5.25 पे आ चुके हैं। इसका मतलब महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपने लोन्स के रेट कम करने पड़ रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन्स के रेट इसलिए कम कर रहा है क्योंकि फेडरल बैंक ऑफ इंडिया ने उतने की कमी की थी। तो सिल्वर जो है वो 95,000 से 1 लाख तक का चल रहा था टिल सितंबर 2025। सितंबर 2025 में क्या हुआ, सिल्वर का रेट 1,30,000 हो गया क्योंकि फेडरल बैंक ऑफ इंडिया ने 0.25 जो है वो कम कर दिया ऑन लोन्स का रेट जो है। उसके बाद बैंकों ने भी 0.25 कम किया अभी दिसंबर में, जिसके वजह से सिल्वर में काफ़ी ज़्यादा राइज आया। फेडरल बैंक अभी 0.25 फेब 2026 में भी कम करने वाली है, जिसके बाद जो अपना रुपी है, इंडियन रुपी, वो और वीक हो जाएगा। जब रुपी वीक हो जाता है, सिल्वर का रेट ऑटोमेटिक बढ़ता है। तो इंडियन रुपीज़ अभी और फेब 2026 जब फेडरल बैंक कम करेगी, उसके बाद इंडिया में अप्रैल 2026 तक 0.25 और कम होगा और अप्रैल में वापस से वही उछाल देखने को मिलेगा सिल्वर में, जो फेब टू अप्रैल के बीच में देखने को मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अभी सिल्वर खरीदना चाहिए या ना करना चाहिए, तो ये एकदम राइट टाइम है, बिल्कुल आप जाइए और अभी खरीदिए। अगर आप एकदम 100 ग्राम्स नहीं खरीद सकते हैं तो आप 10 ग्राम्स, 20 ग्राम्स, 10 ग्राम्स 3,000 में आ जा रहा है, तो उसके हिसाब से आप खरीद सकते हैं। नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड गोल्ड, सब कोई गोल्ड पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो जो लोग गोल्ड पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते वो सिल्वर में इन्वेस्ट करिए, और जो सिल्वर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं उनके लिए मैं पीतल और तांबा के जो सिक्के आते हैं, जो उसका वजन चल रहा है, जो उसका रेट चल रहा है, उसके बारे में बहुत जल्दी नई वीडियो लेके आने वाली हूँ। ओके, बाय, थैंक्स।